हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज है 31 दिसंबर 2024, यानी कि इस वर्ष का आज अंतिम दिवस 31 दिसंबर। कल से हम प्रवेश करेंगे 2025 यानी कि नव वर्ष में। तो अग्रिम ही आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम बात करेंगे आज के 31 दिसंबर 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं, खासकर वो सभी क्वेश्चंस जो कि आने वाले हर एग्जाम्स में पूछे जाने की उनकी पूरी की पूरी संभावना रहती है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ और बात करेंगे आज के हम पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन बहरीन अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय के सदस्य नियुक्त हुए? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि संजय कौल बहरीन अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक जो न्यायालय है उसके सदस्य इनको नियुक्त किया गया है। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो हाल ही में पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजय किशन कौल को बहरीन वाणिज्यिक जो अदालत है वहां पर इनको वहां का सदस्य नियुक्त किया गया है। पिछले वर्ष 25 दिसंबर को ये सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, इनको इस पैनल में एकमात्र ये भारतीय न्यायाधीश हैं, यानी कि जो पैनल वहां पर नियुक्त किया गया है सदस्यों का बहरीन वाणिज्यिक अदालत में, उसमें ये एकमात्र भारतीय न्यायाधीश है। बात करें तो BICC यानी कि जो बहरीन वाणिज्यिक अदालत है उसके ये अंतर्राष्ट्रीय न्याय की दिशा में सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय के अनुरूप ही इसे बनाया गया है। यानी कि जिस तरह से सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय है, ठीक उसी तरह से उसी के तर्ज पर ही बहरीन वाणिज्यिक अदालत बनाया गया है या इसको क्रिएट किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में पहले स्थान पर रहा? यानी कौन सा ऐसा देश है जो कि फर्स्ट पोजीशन पर रहा नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में 2024 में? तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि अमेरिका नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में पहले स्थान पर रहा है। नेटवर्क रेडीनेस 2024 की जो इंडेक्स जारी हुई, इसमें लगातार तीसरे वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका इस सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। आगे अगर बात करें तो भारत की अगर क्या कुछ पोजीशन रही, तो भारत ने 2024 के नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में 49वां स्थान प्राप्त किया हुआ है। भारत का जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स है यानी NRI स्कोर, ये 2023 में 49.93 पॉइंट था, जो कि बढ़ करके 2024 में 53.63 हो गया है, जो कि ये 49वें स्थान पर दर्शाता है। 2022 में 5G सेवाओं की जो शुरुआत हुई थी, उसके बाद भारत दुनिया की मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड नेटवर्क में 118वें स्थान में से 15वें स्थान पर पहुंच गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार जो इंडेक्स है ये एग्जाम्स में पूछी गई है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत और चीन के नागरिकों के लिए वीजा छूट को 2026 तक बढ़ा दिया है? यानी कि किस देश ने भारतीय और चीन के नागरिकों के लिए जो वीजा की छूट दी गई थी उसको और 2026 तक बढ़ाया है? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि मलेशिया देश ने भारत और चीन के नागरिकों के लिए वीजा छूट को 2026 तक बढ़ा दिया है। मलेशिया के गृह मंत्रालय के जो महासचिव हैं दातुक अवांग अलिक जेमेन, इन्होंने भारतीय और चीनी नागरिकों के लिए मलेशिया में 30 दिनों तक जो वीजा मुक्त प्रवेश है इसकी घोषणा की हुई है। कब? 20 दिसंबर 2024 को इसकी घोषणा की गई। दोनों देशों के नागरिकों के लिए मलेशिया के वीजा उदारीकरण योजना का जो ये हिस्सा है, और साथ ही साथ इसे 1 दिसंबर 2024 से ये लागू किया गया था कि भारत और चीन के जो नागरिक होंगे इनको 30 दिन तक के जो वीजा मुक्त प्रवेश है वो उसको और अधिक आगे बढ़ाने की जो बात है वो 20 दिसंबर 2024 को कर दी गई है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के टेनिस स्टार डेनियल सेवलेव पर डोपिंग के कारण 2 साल का प्रतिबंध लगा है? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि रूस के ये रहने वाले हैं टेनिस स्टार डेनियल सेवलेव, इन पर डोपिंग के कारण 2 साल का बैन लगाया गया।
आप यहाँ डिटेल में भी आर्टिकल में भी देख सकते हैं। रशियन टेनिस स्टार डेनियल स्लेव बैन फॉर 2 years ओवर डोपिंग, यानी कि रूसी टेनिस खिलाड़ी दानिल सेवलेव को डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए 2 साल का निलंबन दिया गया है। बात करें, सावलेव ने जुलाई 2024 में मेलडोनियम के लिए सकारात्मक इन्होंने परीक्षण किया और अगस्त 2024 में अंतिम निलंबन इनका शुरू हुआ, जो कि पूर्ण निलंबन अगस्त 2026 तक चलेगा, यानी तब तक के लिए इनको निलंबित किया जाएगा, तब तक ये निलंबित ही रहेंगे। सावलेव का जो करियर का सर्वोच्च डबल्स रैंकिंग जो खिताब था वो अगस्त 2022 में था, जो कि 1486 इनका जो टोटल रैंकिंग पॉइंट थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अश्विनी भिड़े को किस राज्य के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी महाराष्ट्र राज्य में अश्विनी भिड़े को वहां महाराष्ट्र राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनका प्रधान सचिव इनको नियुक्त किया गया है। ये अश्विनी भिड़े हैं, तो हाल ही में अश्विनी भिड़े को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। बात करें, ये अश्विनी भिड़े इनको मुंबई मेट्रो वुमेन के नाम से फेमस जो अश्विनी भिड़े हैं, ये काफ़ी सक्रिय अधिकारी मानी जाती हैं। भिड़े अभी तक महाराष्ट्र में मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के पद पर भी कार्य कर चुकी है। बात करिए, महाराष्ट्र की मुख्य सचिव सुजीता सौनिक और डीजीपी रश्मि शुक्ला भी हैं, यानी कि वर्तमान में देखा जाए तो महाराष्ट्र की जो मुख्य सचिव सुजाता सौनिक और डीजीपी हैं रश्मि शुक्ला, और अब जो प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है मुख्यमंत्री का, वो अश्विनी भिड़े को नियुक्त किया गया है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में जनरल वीके सिंह को किस राज्य का गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी मिजोरम राज्य का जो गवर्नर है, जो राज्यपाल है, वो जनरल वीके सिंह को नियुक्त कर दिया गया है। डिटेल में बात करें तो हाल ही में पूर्व सेना अध्यक्ष रह चुके जनरल विजय कुमार सिंह, जिनको वीके सिंह के नाम से जाना जाता है, इनको मिजोरम राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया है। बात करें, लोकसभा चुनाव में इन्हें टिकट ना मिलने के बाद जनरल वीके सिंह को मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया। साथ ही साथ उड़ीसा में रघुवर दास की जगह मिजोरम के जो राज्यपाल रहे हरि बाबू खम्मनपति, इनको वहां का यानी उड़ीसा का राज्यपाल बनाकर भेजा गया है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नेतृत्व के लिए श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी डॉक्टर एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं, इन्हें श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डिटेल में अगर बात करें तो विदेश मंत्री एस जयशंकर को हाल ही में श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये जो पुरस्कार है, यह पुरस्कार सार्वजनिक नेतृत्व में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसका जो नाम है, एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेता महापेरियावर के नाम पर रखा गया है, और जो एक श्रद्धेय आध्यात्मिक नेता और साथ ही साथ कांची कामकोटी पीठम के 68वें शंकराचार्य भी थे, उन्हीं के नाम पर ये श्री शेखरेंद्र सरस्वती जो सम्मान है ये दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय व्यवसायी रवि पिल्लई को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि भारतीय व्यवसायी हैं जिनका नाम है रवि पिल्लई, इनको बहरीन देश का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है। डिटेल में अगर हम बात करें तो हाल ही में भारतीय व्यवसायी डॉक्टर रवि पिल्लई को बहरीन का प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया गया। बहरीन के जो राजा हैं हमाद बिन ईसा अल खलीफा, इन्होंने प्रसिद्ध उद्योगपति डॉक्टर रवि पिल्लई को दक्षता पदक से सम्मानित किया। बात करें, आरपी ग्रुप के चेयरमैन हैं डॉक्टर रवि पिल्लई, और इस सम्मान से नवाजे जाने वाले या यह सम्मान दिए जाने वाले ये इकलौते विदेशी व्यापारी बन गए हैं, और इकलौते भारतीय भी ये बने हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहा 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत की गई? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि पंजाब में 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत अभी हाल ही में की गई है। पंजाब में टीबी मुक्त अभियान के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं,
और ये जो अभियान चलाया गया, इस अभियान का जो उद्घाटन है वो डिप्टी कमिश्नर अमित कुमार पंचाल और सिविल सर्जन डॉक्टर ऋचा भाटिया ने किया। बात करें कपूरथला में टीबी जागरूकता अभियान भी चलाया गया। साथ ही साथ ये 7 दिसंबर से 2025 तक ये जो अभियान है ये चलेगा। मार्च 2025 तक ये अभियान चलेगा। टोटल 100 दिन का ये अभियान चलाया जा रहा है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।